हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण की टॉपिक संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको सोल्व करेंगे। लगभग 80 प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं और उसमें हिंदी से संबंधित आप के प्रश्न आने हैं तो आप संधि को अवश्य पढ़िए। और संधि के ये 80 प्रश्न पढ़ने के बाद आप का जो संधि का टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम आपको डिटेल से एक एक प्रश्न के साथ जो उनका डिटेल है वो भी साथ साथ बताते जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना रामायण। अब जो रामायण शब्द है, इस शब्द में अपन क्या बताना है, इसमें संधि का नाम बताना है। तो देखिए, संधि के नाम की यदि हम बात करें तो रामायण शब्द की जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, राम प्लस अयन होता है। अब देखिए, इसमें दो संधियां हैं, राम अयन में प्लस ए, यानी ए प्लस ए जुड़ेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आ बन जाएंगे। तो यहाँ तो है दीर्घ स्वर संधि, जबकि जो अयन अब पीछे आ रहा है उसमें ने आ रहा है, तो ने का व्यंजन संधि को नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। तो वहाँ पर कौन सी है, व्यंजन संधि। तो अपना इसका उत्तर होगा दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि, यानी कि ब उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नयन। अब नयन में संधि का नाम बताना है। तो पहले तो आपको नयन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद पता होना चाहिए। तो संधि विच्छेद होता है इसका ने प्लस अन। तो ने प्लस अन यदि होगा तो फिर इसमें कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी होगी, अयादि संधि। ये ने प्लस अन होगा तो संधि हो जाएगी, अयादि हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन है महेंद्र। अब महेंद्र में अपन को संधि का नाम बताना है। तो देखो, जो महेंद्र है उसमें संधि का नाम देखो, मात्रा ऊपर की मात्रा आ रही है, ठीक है, जहाँ पर ए ओ अर हो जाता है। तो ए ओ अर किस में होता है, वो होता है गुण स्वर संधि में। कौन सी में होता है, गुण स्वर संधि में। तो संधि का नाम क्या हो गया, गुण स्वर संधि हो गया। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए, चौथा महत्वपूर्ण, गायक। अब जो गायक शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो देखो, गायक, अब आपको इसमें पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था उसको अयादि संधि को, जो नयन था सेम वैसे ही। ठीक है। तो गई प्लस अक, गायक की संधि विच्छेद क्या होती है, गई प्लस अक होता है। तो गायक का जो संधि विच्छेद है गई प्लस अक होगा और संधि का नाम हो जाएगा अयादि संधि। 5वां क्वेश्चन देखिए, अत्याचार। अत्याचार में संधि का नाम बताना है। तो देखिए, अति प्लस आचार। तो अत्याचार में संधि होगी कौन सी, यण संधि। कौन सी हो जाएगी, यण संधि। आपको याद रखना है, जिसमें ये आधे अक्षर आते हैं, आधे व्यंजन आ रहे हैं, जैसे ते आगे आधा, उसके पीछे ये वे रे आ जाता है, तो फिर अपन कौन सी होगी, उसमें यण संधि होगी। कौन सी होगी, यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ज्योतिपुंज। ज्योतिषपुंज में संधि का नाम अपन को बताना है। तो देखिए, ज्योतिषपुंज में संधि का नाम यदि हम बात करें तो विसर्ग संधि है, क्योंकि ज्योतिषपुंज जो है इसका संधि विच्छेद होता है ज्योति ही प्लस पुंज। जो आपको ये आधा अक्षय दिखाई दे रहा है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें कौन सी हो गई, विसर्ग संधि। छठे में हो गई विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, रीत्यनुसार। अब रीत्यनुसार शब्द का अपन को सही वो चुनना है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको छठे क्वेश्चन बताया कि आधा 23 में आ रहा है। ठीक है। तो इसमें भी कौन सी होगी, यण होगी। ठीक है, रीति प्लस अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शब्द है मनोरम। अपन को संधि का नाम बताना है मनोरम में। तो देखिए, मनोरम, मनोरम जो है उसमें कौन सी संधि होगी, उसमें होगी विसर्ग संधि। कौन सी होगी, विसर्ग संधि। तो मन्हे प्लस रम। ठीक है, मन्हे प्लस रम, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो मन्हे, मनोरम में कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय का विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलय। और पुस्तक प्लस आलय जो है उसमें कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, महेश्वर। महेश्वर में कौन सी होगी। तो देखो, महेश्वर में होगी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि आपको याद रखना है, जहाँ पर भी गुण नहीं, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि
इसमें मात्राएं जो है वो दीर्घ हो रही हैं। महेश्वर में मात्राएं क्या हो गई, दीर्घ हो गई, इसलिए इसमें कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन देखिए, इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि में क्या होता है, इति प्लस आदि, तो इत्यादि इति प्लस आदि। अब इसमें कौन सी होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया था कि जहाँ भी आधा आता है ये और वहाँ से अगर विच्छेद हो रहा है तो फिर अपन को यण संधि बतानी है। कौन सी, उसमें यण संधि, इति प्लस आदि, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन है परमोजस्वी। देखिए परमोजस्वी में कौन संधि है, अभी हमने आपको कुछ समय पहले बताया, मात्राएं दीर्घ हो रही है इसमें क्या हो रही है, मात्राएं दीर्घ हो रही हैं। आउ की मात्रा आ गई तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन में कौन सी होगी, तो निश्चित रूप से कौन सी है, व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि, क्योंकि दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन तो व्यंजन संधि हो जाएगी। के का गे बन जाएगा, अपने ही वर्ग का जो पहला है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, यानी के दिक् प्लस दर्शन, तो के का गे बन जाएगा तो व्यंजन संधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर। 14वें में प्रति प्लस उत्तर देखिए, तो प्रत्युत्तर अभी हमने आपको बताया कि जो आधा तय आ रहा है कहीं पर और वहीं से अगर हम विच्छेद कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर कौन सी होनी चाहिए, यण संधि होनी चाहिए। कौन सी होगी, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चंद्रोदय। चंद्रोदय में चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, तो चंद्र प्लस उदय में क्या होगा, देखिए इसमें होगा गुण स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि, क्योंकि ए ओ आर अर्थात ओ की मात्रा आ गई तो इसमें हो गई किसकी, गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए 16वां प्रश्न महत्वपूर्ण, 16वां प्रश्न है न्यून। अब जो ये न्यून है इसमें अपन को क्या बताना है, इसमें संधि का नाम बताना है। तो देखिए न्यून जो है उसमें नी यू ने, ठीक है, तो न्यून जब आ गया जहाँ पर, वहाँ पर संधि का यदि हम बात करें तो कौन सी होगी, यण संधि। कौन सी होगी, यण संधि होगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, दिगंत। दिगंत में कौन सी होगी, तो दिगंत में व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी, व्यंजन संधि, दिक् प्लस अंत, दिगंत। 18वां देखिए, षड दर्शन। षड दर्शन में कौन सी होगी, व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन, षट प्लस दर्शन, इसका विच्छेद क्या होगा, षट प्लस दर्शन, तो टे का डे, टे का क्या हो जाएगा, डे, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, निर्देश दे रखे हैं, अर्थात तो अपन को अब संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न है, कुछ संधि विच्छेद वाले जो प्रश्न है वो देख लीजिए। दीक्षांत शब्द है, दीक्षांत, तो दीक्षांत में कौन सा होगा, चलिए बात कर लेते हैं, दीक्षा प्लस अंत। कौन सा होगा, दीक्षा प्लस अंत, तो उत्तर अपना बे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो 20वां है श्रीस। तो देखिए श्रीस जो है उसमें कौन सा आएगा, तो श्रीस होता है श्री प्लस ईस। क्या हो गया, श्री प्लस ईस, उत्तर हो गया अपना ए, श्री प्लस ईस हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 21वां, स्वेच्छा। देखिए स्वेच्छा का संधि विच्छेद अपन को करना है, और स्वेच्छा का संधि विच्छेद यदि हम बात करें तो स्वेच्छा क्या होती है, स्वे प्लस इच्छा होती है, स्वे प्लस इच्छा। कभी आप सु प्लस इच्छा मत कर देना, क्योंकि स्वेच्छा होती है सु प्लस इच्छा नहीं होती, स्वे प्लस इच्छा होती है, क्योंकि अपनी इच्छा, तो स्वे प्लस इच्छा। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है यद्यपि। तो यदि प्लस अपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि प्लस अपि होगा, यदि प्लस अपि। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही है। 23वां क्वेश्चन देखिए, एक एक। अब एक एक में क्या है, देखो 1 प्लस 1 क्या है, 1 प्लस
1, तो अपना ऑप्शन चल उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। किसके साथ में जाएगा? डी के साथ में चला जाएगा। तो देखो 1 + 1 इसमें क्या है? इसमें वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। 24वां देखिए, अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद अपन को करना है, तो अन्वय का हो जाएगा अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अन्वय। 25वां देखिए, प्रत्येक। प्रति प्लस 1, तो प्रति प्लस 1, उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्त्रीपयोगी। स्त्रीपयोगी, तो देखिए 26वां है स्त्री प्लस उपयोगी। दो शब्दों का में यहाँ पर विच्छेद हो रहा है, स्त्री प्लस उपयोगी। उत्तर होगा अपना से स्त्री प्लस उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, पवन। पवन का क्या हो जाएगा? पवन शब्द का होगा पो प्लस अन। क्या होगा? पो प्लस अन, पवन। भावुक। भावुक का क्या हो जाएगा? भाव प्लस। देखिए ऑप्शन चारों में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देगा, उसको आपको ध्यान से देखना है कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप देख रहे हो। भाव प्लस उक, भावुक। देखो ये उत्तर अपना सही है, क्योंकि इसमें बड़ा उ लगा रखा है और इसमें केवल भौ है। ठीक है ना, तो भाव प्लस उक, भावुक हो जाएगा। महर्षि। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा महर्षि में। ठीक है, तो महा प्लस ऋषि। संधि कौन सी है इसमें? महर्षि, अर गुण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां देखिए, प्रत्युत्तर। तो प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन जाएगा दे के साथ। 31वां क्वेश्चन देखिए, युवा अवस्था। तो युवा अवस्था का क्या होगा? युवन प्लस अवस्था। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखें आप, युवन प्लस अवस्था होगा युवा अवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि संधि से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनमें अगर आपने आज की ये क्लास अटेंड कर ली तो आप ये समझिए कि आपका संधि से संबंधित कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो देखिए नाविक। अब नाविक जो शब्द है, नाव तो आओ। ठीक है ना, तो नाविक जो शब्द है उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगी? नव प्लस इक। क्या हो जाएगा? नव प्लस इक हो जाएगा नाविक। ठीक है। दिग्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, तो दिग्दर्शन क्या है? दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन, तो ऑप्शन जाएगा से के साथ, दिग्दर्शन। 34वां देखिए, वागम्य। वागम्य। अब वागम्य जो है इसकी यदि हम बात करें तो देखो वाक प्लस मय, क्या होगा? वाक प्लस मय हो जाएगा। उज्ज्वल, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, उज्ज्वल शब्द जो है। ठीक है, तो उज्ज्वल जो शब्द है इसको आप याद रखिएगा। इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखो उद प्लस ज्वल, क्या हो गया? उद प्लस ज्वल हो गया इसका। ठीक है ना, तो उद प्लस ज्वल। अब कहीं कहीं पर आप ये ध्यान रखो ते भी आ जाता है। ठीक है, उत प्लस ज्वल भी आ जाता है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है देखो। अब हम आपको बता दें, जो ते है ना, ते, इस ते की यदि हम बात करें तो उत जो है ये पाणिनि की जो व्याकरण है उसमें उत नहीं है, उद है उसमें। उसमें कौन सा है? उद है। ठीक है, तो इसलिए अपन को उद प्लस ज्वल मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन, किंचित। अब किंचित में क्या है? किम प्लस चित, किम प्लस चित, उत्तर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भगवत भक्ति। भगवत प्लस भक्ति हो गया, भगवत प्लस भक्ति हो गया। ठीक है, तो अब इसमें भगवद और भगवत, अब ये दोनों यार, तो अपन को यहाँ पर भगवन भगवत ये सही मानना है। ठीक है, वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39वां क्वेश्चन जो है यशोभिलाषी। तो यशोभिलाषी, तो यश अभिलाषी, क्या हो गया? यश अभिलाषी हो गया। ठीक है, तो यश है प्लस अभिलाषी, यश है प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी। 40वां क्वेश्चन देखिए, नरोत्तम। नरो में उत्तम। ठीक है, नरो
उत्तम, तो नर प्लस उत्तम, तो नर प्लस उत्तम हो जाएगा इसका, नरह प्लस उत्तम। तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 41, देखिए 41 क्वेश्चन, तमोगुण। तो तमोगुण का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, तमह प्लस गुण, इसमें कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विश्वामित्र। देखिए इसमें गलती से भी आप विश्व प्लस अमित्र मत कर देना, क्योंकि उससे इसका अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। इसका होता है विश्व प्लस मित्र, ये इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अभिष्ट। अभिष्ट का करना है अपन को, तो अभिष्ट का क्या होगा, अभि प्लस इष्ट होगा, तो अभि प्लस इष्ट, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44वां, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कविंद्र। कविंद्र का संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा, कवि प्लस इंद्र। 45वां देखिए, परमार्थ। तो परम प्लस अर्थ, दीर्घ स्वर संधि हो गई। 46वां, सहानुभूति। सहानुभूति का होगा सह प्लस अनुभूति, सह प्लस अनुभूति। 47वां क्वेश्चन देखो, सूर्योदय। तो सूर्योदय का क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, उत्तर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48वां क्वेश्चन है अभ्यागत। तो अभि प्लस आगत, अभ्यागत को क्या कहते हैं, अभि प्लस आगत। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, महासे। महासे का क्या होगा, महा प्लस आसे, महा प्लस आसे। 50वां देखिए, वर्षा ऋतु। इस पर आप ध्यान रखिए, इसका होगा वर्षा प्लस ऋतु, लेकिन जब आप इसको लिखते हो तो कई बार क्या करते हैं, वर्षा ऋतु लिख देते हैं, जो कि गलत है। सही संधि जो है इसकी वर्षा प्लस ऋतु की होगी वर्षा ऋतु, इस प्रकार से। 51वां देखिए, दिगंबर। तो क्या होगा, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, व्यंजन संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52वां देखो, सदाचार। सदाचार का क्या होगा, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, व्यंजन संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, उत्सव। तो उत्सव का क्या होगा, उद प्लस सव, उद प्लस सव। अब आप ध्यान रखिए, उदसव, उत क्यों नहीं कह रहे, उद क्यों कह रहे हम, क्योंकि पाणिनि की जो व्याकरण है उसमें क्या है, उत नहीं है, उसमें उद है, ठीक है। 54वां देखिए, संवाद। संवाद का क्या होगा, सम प्लस वाद, तो उत्तर हो जाएगा ए, संवाद, सम प्लस वाद। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, परिणाम। देखिए परिणाम ध्यान रखिए, परि प्लस नाम, और विकार उत्पन्न होने पर ने का ने हो जाता है, ठीक है, तो परिणाम। 56वां, पयोधर। पय को धारण करने वाला, पय प्लस धर, अर्थात विसर्ग संधि हो गई। 57वां देखिए, मनोरम। इसमें भी विसर्ग संधि है, मन है प्लस रम, मन है प्लस रम, उत्तर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58वां, षण्मुख। देखिए षण्मुख का क्या हो जाएगा, सट प्लस मुख, क्या होगा, सट प्लस मुख हो जाएगा, तो उत्तर जाएगा ए के साथ में। किसके साथ गया उत्तर, ए के साथ गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सम्यक दर्शन। अब इसमें दो शब्द हैं, सम्यक प्लस दर्शन। तो देखिए सम्यक दर्शन, तो गे जो है वो के में हो जाएगा, और के का जब हम दोबारा संधि करेंगे वापसी, तो वो के का अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, तो व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। दोस्तों क्लास को शेयर करते रहो। भानुदय, भानु प्लस उदय। अब अपन को इनका संधि करना है, अभी हमने विच्छेद किया, अब हमको क्या करना है, अब हमको संधि करनी है। तो देखो भानुदय का क्या होगा, भानु प्लस उदय, तो इसका होगा भानुदय। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। लघु प्लस लघु क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ठीक है। तो भानु में लघु है और ऊ भी लघु है, तो लघु प्लस लघु होगा भानुदय, गुरु हो जाएगा। 61वां देखिए, तथा प्लस एव। तथा प्लस एव क्या हो गया, तथे हो गया, क्या हो गया, तथे, वृद्धि संधि हो गई। 62वां देखिए, दई प्लस अक, दायक, क्या हो गया, दायक, ये लीजिए अयादि संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 63वां क्वेश्चन, सत प्लस उपयोग, तो सदुपयोग होगा, सदुपयोग, क्या होगा, सदुपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां देखिए, प्रति प्लस उपकार। तो प्रति प्लस उपकार क्या होगा, प्रत्युपकार, आंसर जाएगा बे के साथ, प्रत्युपकार। 65वां देखिए, सम प्लस गठन। तो सम प्लस गठन जो है क्या होगा, संगठन, उत्तर जाएगा बे के साथ, संगठन।
66वां देख लीजिए, तिरे प्लस कार, विसर्ग हैं जो वो शे में परिवर्तित हो जाएंगे तो तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरस्कार। 67वां देखिए, परि प्लस कृत, तो परि प्लस कृत का क्या हो जाएगा? परिष्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिष्कृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये आपका सेल्फ चेक टेस्ट चल रहा है, आप देखें कि आपके कितने आंसर इसमें से सही हो सकते हैं। 68वां क्वेश्चन देखिए, परम प्लस ओजस्वी, तो परम प्लस ओजस्वी का क्या होगा? परमोजस्वी, ये वृद्धि हो गई इसमें। 69वां देखिए, गुण संधि का चयन कीजिए, गुण संधि का चयन करना है अपन को, तो गुण संधि कौन सी में देखो, जिसमें ए ओ अर होता है, तो भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु में गुण संधि हो गई। 70वां देखिए, यण संधि का चयन करना है अपन को, यण में क्या होता है? आधा अक्षर आएगा जहां से विकार उत्पन्न होगा, तो प्रत्यंचा, इसमें कौन सी है? यण संधि है। कौन सी है इसमें? यण संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अब आप 71वां क्वेश्चन देखिए, इसमें व्यंजन संधि के शब्द का चयन करना है। तो देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि षडानन में है, सट प्लस आनन, ठीक है। 72वां देखिए, विसर्ग संधि का चयन करना है, तो विसर्ग संधि, तो देखो मनोरंजन का क्या होता है? मन ही प्लस रंजन होता है, तो मनोरंजन में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 73वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है? स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए वैसे ही ये क्वेश्चन जो था ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था इसको, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74वां देख लीजिए, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो निर्लेप का क्या होगा? नहीं प्लस लेप, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां देखिए, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? 75वें में संधि विच्छेद जो सही नहीं है, देखो सुरेश सुर प्लस ईस भी सही है, महेश महा प्लस ईस भी सही है, नागेश नाग प्लस ईस भी सही है, लेकिन राम रमेश जो है ये सही नहीं, क्योंकि ये राम प्लस ईस गलत है, ये होगा रमा प्लस ईस तो सही हो, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया था, तो गलत बताना है अपन को। देखो सत प्लस शिव, सचिव भी सही है, पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश भी सही है, और सत प्लस धर्म, सद्धर्म भी ठीक है, सत प्लस मार्ग, सदमार्ग ये सही नहीं है, तो अपना उत्तर दे के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77वां, उच्च श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद है, स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा उत प्लस श्रृंखल, उत्तर से के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी जो ये है उत जो है ना यहाँ आ रहा है, जबकि उद होना चाहिए, लेकिन विकल्प में उद है ही नहीं, ठीक है ना। जबकि जो पाणिनि की ग्रंथ है उसमें क्या होता है? उसमें उत नहीं, उसमें उद होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उद नहीं दिया इसलिए अपन मानेंगे उसको। 78वां देखिए, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? स्कूल व्याख्याता 2018 में पूछा गया है, तो उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट, क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट। और लास्ट एंड फाइनल सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वृद्धि का देखिए महोत्सुक्य भी है, लोकेशना भी है, महेश्वर भी है, लेकिन पवित्र नहीं है। क्या नहीं है? पवित्र नहीं है, पवित्र अयादि संधि का है, इसलिए उत्तर जाएगा बे के साथ में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने 79 क्वेश्चन संधि से संबंधित किए थे। अगर आपने संधि की ये क्लास देख ली तो आपका परीक्षा में कोई सा भी संधि संबंधी जो सवाल है वो गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों लाइक शेयर करते रहें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।